तो आज हम बात करने जा रहे हैं वास्को डा गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है। ऐसा हम सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, वास्को डा गामा ने ही भारत की खोज की है और जैसे उनके पहले मानो भारत एक्सिस्ट ही नहीं करता था। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, कैसे और कब वास्को डा गामा पहली बार इंडिया में आए। हजारों सालों से इंडिया का कॉमर्शियल रिलेशन था वेस्टर्न कंट्रीज से और ज़्यादातर ट्रेड लैंड रूट के थ्रू होता था, जिसे हम सिल्क रूट भी बोलते हैं। पर 1453 में टर्की ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ऐसा जगह है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है, लेकिन टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करके वो पाथवे ही बंद कर दिया। जैसे यूरोपियन ट्रेडर एशिया से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे और फिर टर्की ने इस चीज़ का फ़ायदा पूरा उठाया और इंडियन गुड्स को मजबूरन 3 गुने दाम पर यूरोपियंस को बेचा। और जो यूरोपियंस कॉन्स्टेंटिनोपल पाथवे को यूज़ भी करना चाहते थे इंडिया आने के लिए, उनको हैवी टैक्स देना पड़ता था टर्की को। इन्हीं सब वजहों से यूरोपियन ट्रेडर्स चाहते थे कि वो कोई सी रूट निकालें और वहाँ से ट्रेडिंग करें। बहुत सारे सेलर्स ने बहुत खोज की। इनफैक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में एक्सीडेंटली अमेरिका चले गए, जबकि उनको मेन मोटिव था कि वो इंडिया में आना चाहते थे। यूरोपियन जल्दी से जल्दी कोई नया सी रूट ढूंढना चाहते थे, क्योंकि इंडियन गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप में, स्पेशली स्पाइसेस, क्योंकि यूरोपियंस इंडियन स्पाइसेस को प्रिजर्वेटिव्स के जैसे यूज़ करते थे हार्श विंटर सीजन में। टर्की तो ऑलरेडी यूरोपियंस को 3 गुने दाम में गुड्स बेच ही रहा था कि अब अरब के मर्चेंट्स भी अब यूरोपियन ट्रेडर्स को हाई रेट में गुड्स बेचना शुरू कर दिए। अब यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो जल्द से जल्द कोई नया सी रूट खोज निकालें जो उन्हें इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर दे। तो पुर्तगाल के किंग मैनुअल वन ने 170 आदमियों की 4 शिप्स भेजी और वास्को डा गामा को अपॉइंट किया एज अ कैप्टन। उनका ये प्लान था कि वो पहले अफ्रीका जाएंगे और वहाँ से इंडिया जाएंगे, लेकिन उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। केप ऑफ गुड होप्स क्रॉस होने के बाद उनका ग्रुप बहुत सारी जगहों पे गया, पर वहाँ के लोगों ने उनका विज़िट को कोई अच्छे से नहीं लिया और उनको बहुत फोर्स किया कि वो उनका जगह को या फिर उनके आइलैंड को छोड़ दें। और ये चीज़ वास्को डा गामा को और उनके टीम को डिसरिस्पेक्टफुल लगा और जाते वक्त उन्होंने कैनन का मुख उन लोगों की तरफ करके फायर भी किया, जिससे उन लोगों को बहुत हानि हुई। और हम सभी जानते हैं कि वास्को डा गामा एक बहुत ही अच्छे इंसान नहीं थे। फाइनली वो लोग मालिंदी नाम के एक जगह में पहुँचे जो कि केनिया में है, और वो लोग मिले एक इंडियन सेलर से जिन्होंने हेल्प किया वास्को डा गामा को और डायरेक्शन बताया इंडिया का। और उनको ये भी अलर्ट कर दिया कि मानसून सीजन में उनको बहुत तकलीफ़ होगी इंडिया में जाने में। उस इंडियन सेलर की हेल्प से 20 मई 1498 को वास्को डा गामा पहुँचे खपड़ नियर कैलिकट इन केरला, और वो किंगडम के राजा थे, राजा मणिविक्रम। उनको टाइटल भी मिला था किंग ऑफ ओशन का। राजा मणिविक्रम ने वास्को डा गामा का ग्रैंड वेलकम करवाया, पर राजा थोड़ा सा निराश हुए क्योंकि उन लोगों ने बेसिक चीज़ें जैसे कि क्लोथ, ऑयल, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें लाई थी, और गोल्ड और सिल्वर वो लोग नहीं लाए थे, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक था उस समय के भारत के लिए, क्योंकि भारत में गोल्ड और सिल्वर बहुत ही प्रचलित थी देन लेन में। भारत पहुंचने के बाद वास्को डा गामा ने 3 महीने बिताया भारत में और बहुत सारे गुड्स खरीदे जो कि वो अपने देश में, उनके देश को उस चीज़ों की ज़रूरत थी। और जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी देने से भी मना कर दिया राजा मणिविक्रम को। ये थोड़ा सा निराश किया राजा मणिविक्रम को कि उन्होंने क्यों कस्टम ड्यूटी देने से मना कर दिया। और जब अपने देश के लिए सामान लेने के बाद वास्को डा गामा वापस चले गए इंडिया से, तो उनका जर्नी इतना टफ था कि 4 शिप से बस 2 ही शिप वापस गए और 170 आदमियों में बस 55 लोग ही जिंदा बच पाए। गामा को हीरो वेलकम मिला पुर्तगाल में, और पुर्तगाल के राजा ने उन्हें डोम टाइटल की उपाधि दी। आप खुद एक बार सोचिए कि इंडिया के एक छोटे से राज्य के राजा ने इतनी सारे सामान उनको दिया, जो उनके देश में जाने के बाद उनके टोटल कॉस्ट आने जाने का उससे भी 60 गुना ज़्यादा दाम में पुर्तगाल में बिका। और एक बात ये भी सोचने वाली है कि राजा वीर विक्रम कोई इतने भी बड़े राजा नहीं थे, वो एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा थे, पर उनका दिया हुआ सामान, उनके राज्य का सामान इतना ज़्यादा दाम में पुर्तगाल में बिका। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया एक गरीब देश है ये सब देखने के बाद और ये सब सुनने के बाद? इंडिया कभी भी एक गरीब देश नहीं था। भारत हमेशा से ही एक बहुत ही रिच कंट्री था और सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया से ट्रेडिंग करना चाहते थे और करते भी थे। इंडिया का जो प्रोडक्ट्स था वो यूरोप में ज़्यादा दाम में जाता था हमेशा से ही,
और यूरोप को ज़रूरत था इंडिया का, इंडिया को कभी भी ज़रूरत नहीं था यूरोप का। जैसे एक प्यासा ढूंढते हुए पानी के पास आता है, वैसे ही यूरोपियंस इंडिया को ढूंढते हुए इंडिया के पास आए। इंडिया से कभी भी कोई भी सेलर या फिर कोई भी इंसान कभी भी यूरोप की खोज में नहीं गया, हमेशा यूरोपियंस ही इंडिया की खोज में आए हैं। और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इंडिया उस समय क्या रिच और कितना ग्लोरीफाई था और कितने लोग इंडिया में आना चाहते थे। अमेरिका का भी डिस्कवरी सिर्फ इंडिया की वजह से हुआ। और हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया अपने किताबों में कि वास्को डा गामा ने ही भारत की खोज की। कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वास्को डा गामा ने इंडिया की खोज नहीं की? वास्को डा गामा इंडिया को ज़रूरत मानता था, इसीलिए वो इंडिया की खोज में निकला था। इंडिया ने तो कभी भी वास्को डा गामा अप्रोच किया ही नहीं कि आप हमें ढूंढिए। और इंडिया पहले से ही था और हमेशा से था, उसकी डिस्कवरी किसी ने कभी भी नहीं की है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।